हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज। तो यहाँ पर बेटा हमें वो प्लस लैक्टोज के बारे में पूछ रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं होगा। तो हम बेटा जनरल लैक्टोज की बात कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लैक्टोज के बारे में बताता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट को रीड करेंगे और चेक करेंगे हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा आपका गलत है। तो अगर मैं आपको बेटा लैक्टोज के बारे में बताऊँ तो जो हमारा लैक्टोज होता है बेटा, ये आपका होता है एक तरह का डाइसेकेराइड्स। ये हमारा क्या होता है बेटा, आपका होता है डाइसेकेराइड्स। और इस डाइसेकेराइड्स में कौन से दो मोनोसेकेराइड्स आपके मिल के बने होते हैं? तो एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पर होता है बेटा बीटा डी गैलेक्टोज हमारे पास होता है बेटा, बीटा डी गैलेक्टोज। और दूसरा साथ में बेटा हमारे पास होता है बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों बेटा आपस में एक्चुअल में कार्बन नंबर 1 बीटा डी गैलेक्टोज का और कार्बन नंबर 4 जो होता है बीटा डी ग्लूकोज का, ये दोनों आपस में बेटा ग्लाइकोसोडिक लिंक बना के हमारे जुड़े होते हैं और इस तरह हमें लैक्टोज मिल रहा होता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान देनी होती है बेटा कि जो आपका लैक्टोज होता है ये एक्चुअल में हमारा एक तरह का क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग शुगर हुआ करता है। और जो भी हमारे रिड्यूसिंग शुगर हुआ करते हैं बेटा, वो आपके म्यूटा रोटेशन शो किया करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे बेटा, तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास कितने OH यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि दोनों ही आपके बेटा यहाँ पे आपको पायरेनोज देने वाले हैं, है ना। तो ये इसका आ जाएगा बेटा। दूसरे का भी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, है ना, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये हमने जो दूसरा बनाया बेटा, ये आपका बेटा ग्लूकोज का है, ये आपका गैलेक्टोज का है। तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बना रहे होंगे बेटा, तो यहाँ पर आपके पास ये हमारे पास बेटा यहाँ पर H है, ये हमारे पास यहाँ पर OH है। दूसरे कार्बन पे बेटा हमारे पास ये OH है, ये हमारे पास H है। तीसरे कार्बन की बात करूँ बेटा तो यहाँ पर OH हमारा ऊपर है, ये हमारा H है। चौथे कार्बन की बात करूँ बेटा तो यहाँ पर हमारे पास OH और H। और लास्ट कार्बन की बात करूँ बेटा तो यहाँ पर हमारे पास H और ये आपके पास CH2OH, पाँचवा और ये छठवां कार्बन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेटा बीटा डी गैलेक्टोज का। अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा OH, यहाँ पर हमारे पास H। दूसरे कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करूँ बेटा तो ये आपका OH है, ये हमारे पास H है। तीसरे कार्बन पे बेटा हमारे पास OH और ये आपका H। यहाँ पर मैं बात करूँ बेटा तो ये हमारे पास H OH और ये पाँचवें कार्बन पे बेटा यहाँ पे CH2OH और यहाँ पर हमारे पास H हो गया। तो ये हमारे पास हो गया बेटा बीटा डी ग्लूकोज का। अब एक्चुअल में होता क्या बेटा, इसका कार्बन नंबर 1 और यहाँ से इसका कार्बन नंबर 4 जो होंगे बेटा, ये क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ग्लाइकोसिडिक लिंक बना रहे होंगे। तो आप क्या करो बेटा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ बेटा, और यहाँ पे मैं एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा हूँ। ये आपस में ऐसे ज्वाइंट होते हैं। अब जब आप नंबर ऑफ OH यहाँ पे काउंट करोगे बेटा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और 4 OH हमारे एक में हैं, और 4 ही OH 1 2 3 एंड 4 आपको दूसरे मोनोसेक्राइड्स में मिल रहे हैं। दोनों को हमने मिला के हमारे पास 8 OH मिलने वाले हैं। अब हम पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बेटा। स्टेटमेंट 1 हमारे पास है, ऑन हाइड्रोलिसिस प्लस लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D प्लस गैलेक्टोज। बिल्कुल सही है, क्योंकि यही दो मोनोसेक्राइड से हमारा जो है लैक्टोज डाइसेक्राइड्स बना होता है। बी की बात करते हैं बेटा कि लैक्टोज इज अ बीटा ग्लाइकोसिडिक। तो ये भी आपने बिल्कुल सही है बेटा, ये हमारा बेटा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ करते हैं। सी की बात करता हूँ कि लैक्टोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना, सॉरी, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर डज नॉट एग्जिबिट म्यूटेशन। तो यही स्टेटमेंट बेटा आपका गलत हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो हमारा लैक्टोज होता है बेटा, वो आपका रिड्यूसिंग शुगर के साथ साथ म्यूटा रोटेशन भी हमें शो कर रहा होता है। डी की बात करते हैं, लैक्टोज हमारे पास C12H22O11 कंटेन्स 8 OH ग्रुप। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको सभी ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन सी था। सो थैंक यू बच्चों।